हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ अयोध्या टूर पार्ट 3 और लास्ट पार्ट ऑफ दिस अयोध्या टूर शेयर कर रही हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को लेके जा रही हूँ सरयू नदी और साथ ही साथ राम की पैड़ी पे। अभी ये फाइनली ऐसे तो हम लोगों ने पूरा जो ट्रैवल है, जो 3 वीडियोज़ में मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं, ये सब कुछ हमने एक ही दिन में किया था। बट अभी क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था, हर चीज़ मैं आप लोगों के साथ इन डिटेल शेयर करना चाहती थी, इसीलिए मुझे इसको पार्ट्स में कन्वर्ट करना पड़ा। बट यहाँ पे अभी हम लोग पहुँच चुके हैं लता मंगेशकर चौक। और लता मंगेशकर चौक जो ये नया है, लता मंगेशकर की याद में यहाँ पे बनाया गया है। वीणा है बड़ी सी, और यहाँ से रास्ता जाता है नए घाट की तरफ। तो हम अयोध्या मंदिर के जैसे ही दर्शन किया था हमने, वहाँ से हमने ऑटो लिया था। यहाँ लंबी जो ऑटोज़ रहती है ना, वहाँ वैसी ऑटो की सर्विस है यहाँ पे। तो उन्होंने 20 रुपये लिए थे अयोध्या मंदिर से हमें यहाँ लता मंगेशकर चौक पे छोड़ने के लिए। और यहाँ से आगे पैदल जाना है, जहाँ पे है नया घाट बना हुआ है जो है सरयू नदी घाट। और रास्ते में यहाँ पे बहुत सारी चुनरियाँ और ये टी शर्ट्स, राम नाम के टी शर्ट्स मिल रहे थे। लोग स्नान करने के लिए जाते थे, रुमाल, यहाँ छोटे छोटे बॉटल्स भी है, कैंस भी है, तो आप इसमें पानी भी लेके जाते हैं लोग। अगर वैसे लेके जाना है तो आप वो भी कर सकते हो। हाँ, ये मम्मी कौन फिर अपन नाव में कैसे जाएंगे? सो यहाँ पे ना बहुत सारे बोट्स है, बहुत गहरा पानी है। और मेरी तो बहुत इच्छा थी कि बोटिंग करेंगे, बट उन्होंने बोला कि यहाँ पे मेला लगा हुआ था, ये छठ महापर्व की तैयारी थी यहाँ पे। कि दिवाली के हम लोग जस्ट दिवाली के कुछ दिनों बाद में ही यहाँ पे गए, और उसके बीच में ही छठ पूजा हुई थी। तो जैसे ही रिसेंटली अभी छठ पूजा हुई ना, तो यहाँ पे सारी छठ पूजा की तैयारी है। पूजा की वजह से पानी में भी बहुत सारा फ्लावर्स और पूजा का सामान वो सब पड़ा हुआ था। और ये मेले के चक्कर में ना बोटिंग भी बंद करके रखी हुई थी, नहीं तो हमारी तो बहुत ज़्यादा इच्छा थी, मेरी खास करके बहुत इच्छा थी कि हम लोग यहाँ पे बोटिंग करेंगे। मैं वो सोच के यहाँ पे आई थी। और ये ना बहुत बड़ी नदी है, मतलब आप पानी से देख सकते हो पानी कितना ज़्यादा गहरा है। जहाँ दूर दूर तक देखो सरयू नदी आपको दिखाई दे रही है, पावन सरयू नदी, जिसका रामायण में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है। और सच में मेरे आंखों में अभी बिलीव नहीं हो रहा है कि ये सरयू नदी को मैं इतनी पास से देख पा रही हूँ। और ये बहुत बड़ा है, मतलब बहुत गहरा पानी है और दूर दूर तक आपको दिखेगा। यहाँ से ना हम लोग जा रहे थे क्योंकि यहाँ सरयू नदी में ऐसे तो स्नान करते हैं, आपको अगर सरयू नदी में स्नान करना है तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो। बट हम लोगों को जो है ना थोड़ा सा ऐसा सेफ जोन पे भी हम देख रहे थे, तो यहाँ से हम लोग आगे जाने वाले हैं राम की पैड़ी पे। और राम की पैड़ी पे जाने के लिए हमको ब्रिज को क्रॉस करना था, क्योंकि हम लोग आ गए नए घाट के रास्ते पे। तो ये देखो, ये जो इधर से ब्रिज क्रॉस करने के बाद ना यहाँ पे टेंट्स लगाए हुए हैं, तो यहाँ पे लोग हवन पूजा करते हैं बहुत। जो है यहाँ पे भी बोटिंग का आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे पुलिस स्टेशन भी एक है। और ये पूरे रास्ते पे ना यहाँ पे चेंजिंग के लिए रूम्स भी बनाए गए हैं। और वहीं के सामने यहाँ पे है राम की पैड़ी। तो यहाँ से अंदर जाते ही हम पहुँच गए राम की पैड़ी में। तो अब राम की पैड़ी जो यहाँ पे भी सरयू नदी का ही एक घाट बना हुआ है, और ऐसा माना जाता है कि श्री राम जी जो है यहीं पे सरयू नदी में स्नान करते थे। सो यहाँ पे हम लोगों ने राम की पैड़ी भी देख ली और बहुत अच्छा लगा। आज के दर्शन भी बहुत अच्छे हुए। हर जगह जो हमको देखना था, ऐसे तो अयोध्या बहुत बड़ा है, अयोध्या में मंदिर बहुत सारे हैं। मतलब आप देखने के लिए ये एरिया में आओगे ना तो इतने मंदिर है कि आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। हम यहाँ पे ऑटो में भी पूछ रहे थे कि ये मंदिर जाना है, इधर करना है दर्शन, ये करना है, तो वो भी बोल रहे थे कि यहाँ पे 100 मंदिर है, तो आप एग्जैक्ट कौन से मंदिर में आपको जाना है या आपको क्या देखना है। हम सिर्फ ऐसे वेगली बोले कि राम जी के मंदिर में जाना
है या ये दर्शन करना है, ये देखना है तो नहीं बोल सकते। सिर्फ सरयू घाट के लिए ही पुराना घाट, नया घाट, राम की पेड़ी, ऐसे 3 अलग अलग पोर्शंस है। तो इस तरह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा जगह है। एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ, प्रॉपर हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन के बाद अगर आप अयोध्या आओगे तो आपसे कोई भी चीज़ मिस नहीं होगी। जैसे अभी हम लोग गए थे तो हम लोग दशरथ महल, कनक भवन हमारा देखना रह गया, क्योंकि समझ में भी नहीं आ रहा था। वहाँ पे इतनी गलियाँ है, इतना, और ये जगह पे सिर्फ यहाँ से आप जब जाते हो ना तो इतने पुराने पुराने घर भी आपको यहाँ पे दिखेंगे। मतलब एकदम 100 साल पुराने घरों का स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से है। बट क्योंकि अभी हम लोग कंटिन्यू, सुबह हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, जैसे ही हम होटल पहुँचे हमने चेंज किया, हम लोग फ्रेश वगैरह हुए और स्नान करके फिर हम मंदिर में आ गए थे। और सुबह से हम यहाँ पे मंदिर में भी दर्शन कर रहे हैं। जितना जो मंदिर का प्रसाद था वही हम लोगों ने खाया था। तो अभी हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। एक्चुअली रात भर कंटिन्यू गाड़ी चली तो ट्रैवलिंग में भी थक गए। उसके बाद यहाँ पर घूमने में, मतलब एक तो मंदिर में पहुँच के दर्शन करना वो अपने आप आपकी थकान कम कर देती है। बट जब सब दर्शन वगैरह हो जाए तो फिर थोड़ा सा वापस से थकान हो ही जाती है। एक ऑब्वियस बहुत ज़्यादा एक्सर्शन हो जाता है। और इसी वजह से अभी हम लोग जा रहे हैं वापस होटल में। और हम लोगों की जैसे गाड़ी जो है वो होटल में पार्क की हुई है और हम वहाँ से रिक्शा में आए थे, क्योंकि हमको लोकल रिक्शा की भी ट्रैवलिंग करना था। और यही था कि गाड़ी में लेके आते तो फिर गाड़ी की पार्किंग वगैरह की झंझट रहती थी। ये देखो आपको साइड से जो भी घर दिख रहे हैं ना, ये सारे पुराने घर है। मतलब कैसी घड़ियाँ जीवन की आए, कैसी घड़ियाँ जीवन की। और हम लोग पहुंच गए हैं चूड़ामणि चौक। चूड़ामणि चौक इसलिए बोल रही हूँ, मुझे वो याद रह गया कि हम गूगल लोकेशन लगा के यहाँ पर आ गए थे चूड़ामणि चौक पे। और हम फाइनली अब बैठ चुके हैं हमारी गाड़ी में और अयोध्या का ये टूर, ये जर्नी यहीं पे ख़त्म कर कर अब हम वापस जा रहे हैं हमारे घर, हमारे गाँव। अपने ही प्राणों की करते विदाई, अपने ही प्राणों की करते विदाई, अब ये अयोध्या हमारी। सो गाइज अभी बज रहे हैं 4:30। अयोध्या से हम लोग निकल चुके हैं और हम लोग को पहले लगा था रास्ते में कोई होटल वगैरह रहेगी तो हम खाना खा लेंगे, क्योंकि क्या हो रहा है ना, कल से हम लोग कंटिन्यू ट्रैवलिंग पे हैं। और फिर अभी पापा की भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है और पीयूष के एग्ज़ाम्स है तो स्कूल में भी उसकी 2-3 दिन की छुट्टी ली थी, इसलिए अभी हम लोग वापस घर जा रहे हैं। हमारा सिर्फ प्लान था अयोध्या आने के लिए और बहुत अच्छे से दर्शन हो गए अयोध्या के। हम लोग एकदम अर्ली मॉर्निंग में ही वहाँ पे हम लोगों ने दर्शन किए ना, तो बिल्कुल ऐसी गर्दी नहीं थी, भीड़ नहीं था, कुछ नहीं, एकदम से आराम से बहुत अच्छे से दर्शन हो गए, फ्रेश एनवायरनमेंट में मॉर्निंग में। और बहुत मज़ा आया। मतलब अंदर जहाँ तक कैमरा मेरे साथ रहा, मैंने बहुत कोशिश की। हनुमानगढ़ी में तो मैं मंदिर में सामने जाने तक मैंने कैमरा साथ में रखा, आप लोगों के साथ सब कुछ शूट किया है, सब बताया है आप लोगों को। और मंदिर के भी लास्ट तक, लॉकर तक आने तक मैंने जो है आपके साथ सब कुछ शूट किया, क्योंकि आप लोगों के साथ भी शेयर करना था और खुद की मेमोरीज़ के लिए भी रखना था। बट अंदर, मंदिर के अंदर जो ना कैमरा बिल्कुल अलाउड नहीं होता है। कैमरा तो क्या, हमारी ना गाड़ी की चाबी जो थी वो पॉकेट में रह गई थी, तो उन्होंने वापस हम लोगों को भेजा कि जो चाबी है वो बाहर रख कर आओ बोलकर। तो इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है अंदर वहाँ पे। बट अंदर जाने के बाद इतनी ज़्यादा सुकून, इतना ज़्यादा शांति लगता है। ऐसी घड़ियाँ जीवन की आए, कैसी घड़ियाँ जीवन की आए, अपने ही प्राणों की करते विदाई, अपने ही प्राणों की करते विदाई, अब ये अयोध्या हमारी नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर अब रात के 8 बजे के करीब हम लोग पहुँचे होटल में यहाँ पे डिनर करने के लिए।
तो हल्का सा ही डिनर हम लोग करेंगे क्योंकि रात में वापस हम लोग रात भर ट्रैवलिंग करने वाले हैं। मतलब हम लोगों ने जैसे ही हम लोग घर से निकले हैं ना, हमने स्टे बिल्कुल नहीं किया या कहीं पे भी होटल में रुक कर रात में सोए हो गए, ऐसा कुछ नहीं। जो था गाड़ी में ही था। रात में थोड़ी सी नींद लगने लगी तो गाड़ी रुकवा ली और फिर गाड़ी में ही सो गए। बट ये था कि हम लोग कम से कम टाइम में अयोध्या में जाके दर्शन कर कर वापस हमको घर आना था। इस तरह का कुछ प्लान आउट किया हुआ था और बहुत मज़ा आया। मतलब कहीं पे भी बिल्कुल भी डिस्कम्फर्ट नहीं हुआ या कहीं पे भी ऐसा लगा नहीं कि कंटिन्यू ट्रैवलिंग थी या क्या था। बस अयोध्या आना था, उसकी एक्साइटमेंट थी। और जब आप मंदिर के लिए निकलते हो, जैसे ही आपको जब श्री राम जी बुलाएंगे तभी आपके दर्शन होते हैं। ऐसे तो हम बहुत बार बोलते थे, हम लोग हमारी इच्छा थी, सबकी इच्छा होती है, आप लोगों की भी इच्छा होगी। बट अल्टीमेटली मंदिरों में जाना या दर्शन करना तभी पॉसिबल होता है जब भगवान की इच्छा होती है आपको वहाँ बुलाने की। ऐसे ही हम लोगों का भी प्लान चल रहा था, बहुत बार प्लान होकर कट हो गए, कैंसिल हो गए। बट इस बार बहुत मन से इच्छा थी और राम जी की इच्छा थी हमें दर्शन देने की, इसलिए हम अयोध्या आकर इतने अच्छे से हमारे दर्शन हो पाए। और यहाँ पर पूरी रात की ट्रैवलिंग करने के बाद अगले दिन हम दोपहर में भी नहीं, 3-4 बजे के आसपास फाइनली हमारे सिटी में पहुँच गए, छत्रपति संभाजी नगर। जैसे ही बोर्ड देखा ना, एक रिलीफ मिला कि हाँ हमारे शहर में पहुँच गए। आप दुनिया में कहीं पे भी चले जाओ, घर आने की खुशी, अपने शहर में आने की खुशी अलग ही होती है। एक अलग सी एक वेदर वो क्लाइमेट आपको फील होता है। जब अयोध्या जाते तो हमको बीच में महाराष्ट्र से फिर एमपी के बाद यूपी और यूपी में फिर अयोध्या है। इस तरह से हम 3 स्टेट्स हमने देखे। बट जैसे ही हमने महाराष्ट्र के स्टेट में एंटर किया, हमारे सिटी में एंटर किया, एक अपनेपन की फीलिंग जो है ना वो हमें आ गई। तो इस तरह की कुछ रही हमारी अयोध्या जर्नी जो मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर की है। आई नो वीडियोज़ में गैप्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट आई अगेन थिंक आपको वीडियोस भी बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो थोड़े भी अच्छे लगे होंगे सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नए इंटरेस्टिंग से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।